बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम चॉकलेट केक बनाएंगे। थंबनेल पे आप देख चुके हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसान है और बहुत जल्द बनने वाला है। ये मज़ेदार सा डिलीशियस सा केक। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक जूसर जग ले लिया है और 3 अदद अंडे ले लिए हैं। पहले हम अंडे की जो सर्दी होती है उसको ब्लेंड करेंगे। इसको तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए मैंने ब्लेंड करना है। जर्दी मैंने अलहदा कर दी है और सफ़ेदियाँ अलहदा कर दी हैं। देखें इस तरह ये मैंने ब्लेंड कर लिया है सफ़ेदी को। अब हम इसमें 1 कप शुगर डालकर ब्लेंड करेंगे। शुगर का पहले ही मैंने पाउडर बना लिया था। पाउडर फॉर्म में आपने इसको ऐड करके इसको ब्लेंड करना है। अब हम इसमें सर्दियाँ डालकर फिर ब्लेंड करेंगे और ये एक ज़बरदस्त सा मिक्सचर, फ्लफ़ी सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ये देखें इस तरह। जग को अच्छी तरह साफ़ कर लें। नहायत इजी रेसिपी है, बहुत जल्द बनने वाला है ये केक। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया है और 1 चम्मच मैं वनीला एसेंस लूँगी। आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास लिक्विड है। ये इसलिए होता है कि इससे अंडे की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं वनीला एसेंस। 2 कप मैंने मैदा लिया है और 1.5 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर और 1/4 स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। इसको अच्छे से छान लें। ये पहले भी मैंने छान के ही रखा हुआ था, लेकिन दोबारा से छान रही हूँ ताकि इसमें से हवा गुजर जाए और हमारा जो केक है वो फ्लफ़ी सा हो, अच्छे से राइज़ हो सके। अब 2 चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, तो इसका अंदर जाना नहायत ज़रूरी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको इतना अच्छा मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली ना रहे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखें हमारा जो बैटर है वो अच्छे से तैयार हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये मुझे थोड़ा थिक लग रहा है। इसमें मैं तकरीबन आधा कप थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, इस वजह से मैं इसमें आधा कप दूध शामिल कर रही हूँ। और इसको थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करना है एज ए रिक्वायरमेंट, जितना आपको चाहिए कि हमारा स्मूथ सा एक बैटर तैयार हो जाए। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मोल्ड में मैंने पहले ही इसको तैयार करके रख लिया था। उसको पहले ही मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं बैटर को डाल के इसको टैप कर लें ताकि इसमें जो हवा वगैरह है वो निकल जाए। और बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर लें। अब मैं इसको एक पतीले में बनाऊंगी और इसको पकाने के लिए मुझे 35 से 45 मिनट लगेंगे। पहले 10 मिनट में इसकी आंच हाई टू लो रखूँगी। इसके बाद मैं दम वाली आंच पे इसको मैंने बनाया है।
ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा केक बनकर तैयार हो चुका है। हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बड़ा स्पॉन्जी बनकर रेडी हुआ है हमारा ये केक। बहुत ही सॉफ्ट है। अब मैंने इसके ऊपर गनाश लगा दी है। इसकी रेसिपी भी मैं जल्द ही आप लोगों से शेयर करूंगी। ये खुद ही मैंने अपने घर में तैयार की है। बहुत आसान सी रेसिपी है इसकी भी। अब हम इसकी कटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये हमारा डिलीशियस सा केक किस तरह का लग रहा है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, कितना सॉफ्ट है, कितना डिलीशियस है माशाल्लाह से। अपनी दुआओं में जन्नत आइडियल किचन को याद रखिएगा। अल्लाह।